हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, जिसमें हम प्रारंभिक शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ चुके हैं और बौद्ध कालीन शिक्षा में 2 क्लास हो चुकी है। तीसरी क्लास है, आज ये भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है बेटा, जितना पढ़ा रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। मैंने भेजा क्वेश्चन लिख कर भी भेज रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन ये प्रयास ये करो कि सब लोग करें, क्योंकि 2 ही 3 बच्चे भेज रहे हैं, बाकी बच्चे भी नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, कम से कम जो बच्चे जुड़े हुए हैं, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, वो लोग भी लिख कर जरूर भेजें। और बच्चे जो जुड़े हमारे टेट के, तो वो भी लोग प्रैक्टिस भी करते रहे ऐसे क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, चलें, तो आज हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श, और दूसरा टॉपिक है बौद्धकालीन शिक्षा के दोष। ठीक है, टॉपिक टू टॉपिक मैं नोट कर लिया हूँ, मैं उस बेहतर से समझाऊंगा, केवल आप समझिए और इसके अंतर्गत लिखिएगा। अगर वर्णन करने की बात आएगी, बाकी 2 नंबर में वर्णन नहीं पूछता है, केवल उद्देश्यों को पूछता है, उद्देश्यों में यही दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श अधिव्यापक हैं। ठीक है, वैदिक शिक्षा प्रणाली से मिलते जुलते थे, परंतु उनका स्वरूप कुछ अलग था। ठीक है, बौद्धकालीन जो शिक्षा का अपना उद्देश्य था, ये बहुत व्यापक हो गया है। कुछ ना कुछ वैदिक काल से तो मिलते हैं, लेकिन उससे काफ़ी हद तक जो है क्या है, अलग हैं, मतलब कुछ ना कुछ भिन्न जरूर है। ठीक है, तो जैसे उद्देश्यों की बात किया है, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श में सबसे पहला है व्यक्तित्व का विकास, है ना। सबसे पहला उद्देश्य क्या है बेटा, व्यक्तित्व का विकास। मतलब बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ये था कि छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, सर्वांगीण विकास का मतलब जैसे उनका सर्वांगीण विकास, जैसे शारीरिक विकास, है ना, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, है ना। इस तरह से सर्वांगीण विकास करना मेन उद्देश्य माना गया है। ठीक है, और आध्यात्मिक के सभी प्रकार के विकास इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत गुरु छात्रों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से शिक्षा प्रदान करते थे और छात्र को स्वयं का विकास करने के लिए अनेक अवसर दिए जाते थे। यह छात्रों में परस्पर संपर्क में आने के संपर्क में से भी अपने में ज्ञान की क्या होती है बेटा, वृद्धि होती थी। ठीक है, तो व्यक्तित्व का विकास में मतलब बालक के अंतर्गत पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, बौद्धिक विकास होना चाहिए, और सामाजिक विकास होना चाहिए, नैतिकता का विकास होना चाहिए, आध्यात्मिकता का विकास होना चाहिए, जिससे छात्र को शिक्षक मतलब ज्ञान दे सके और शिक्षक जो है मतलब छात्र जो है शिक्षक से जुड़कर तमाम प्रकार के अवसर को हासिल करके अपने अंदर ज्ञान की वृद्धि कर सके, जिससे उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। तो इस किसका उद्देश्य था, बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य था। इसलिए इस बौद्धकालीन शिक्षा में पाठ्यक्रम को 2 आधार पर माना है, एक धार्मिक, एक लौकिक। धार्मिक में का अर्थ था निर्वाण की प्राप्ति या धार्मिक विचार, धर्मों का प्रसार प्रचार करना। ठीक है, लेकिन कुछ ब्राह्मणों ने इस पर अपना मत जताया और मत जताकर इसको एक लौकिक पाठ्यक्रम इसके साथ जोड़े, जिसमें किसी भी बालक को अपनी सर्वांगीण विकास करने के ऊपर है। ठीक है, अर्थात वो अपने जीवन यापन कर सके, लोगों से बात व्यवहार कर सके, ठीक है, और अपना परिवार सुलभ रूप से आजीविका चला सके। ठीक है, ये आपके लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें साहित्य, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सारे विषय जोड़े गए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसका उद्देश्य पहला क्या था बेटा, व्यक्तित्व का विकास था। दूसरा क्या, चरित्र का निर्माण। चरित्र के निर्माण के लिए बौद्धकालीन शिक्षा में जब प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती थी बेटा, तो प्रारंभिक शिक्षा में की शुरुआत में ही 6 वर्ष का बालक होता था ना। 6 वर्ष के बालक के बाद प्रबज्य संस्कार कराया जाता था। प्रबज्य संस्कार में इसको बताया गया है, प्रबज्य संस्कार में ये बताया गया तमाम शिक्षाविदों में, है ना, प्रबज्य संस्कार के अंतर्गत तमाम शिक्षाविदों में ये भी बताया गया है, जैसे इसमें विनय पिटक में भी बताया गया है। ठीक है, कि प्रबज्य के संस्कार का मतलब होता है बाहर निकलना, है ना, बाहर निकलना, मतलब लोगों के बीच जाना, जिसमें बौद्ध धर्म के अंतर्गत कुछ 3 प्रकार के शपथ दिलवाए जाते थे। ठीक है, किसके द्वारा,
भिक्षुओं द्वारा, जिसमें आपको कहा भाई बताया गया कि बच्चे को नहलाकर सर मढ़वा कर, है ना, बढ़िया पीले वस्त्र धारण करके भिक्षुओं के सामने बैठाया जाता था, चरण स्पर्श करते। सबसे बड़ा भिक्षु होता था, उसको 3 शपथ दिलवाता था। कौन सा? पहला, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ठीक है, इस तरह से उसके बाद 10 प्रकार के आदेश दिए जाते थे। ठीक है, किसके द्वारा? भिक्षुओं द्वारा। चोरी न करना, है ना, मारपीट मत करना, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना। ठीक है, बहुमूल्य वस्तुओं को दान में ना लेना ना देना। ठीक है, और जीवों की रक्षा करना, मतलब इस तरह से असत्य भाषण न देना। ठीक है, अशुद्ध आचरण से दूर रहना, है ना, अशुद्ध आचरण ना करना। ठीक है, इस तरह से जो अनेक प्रकार के बालक को क्या दिए गए बेटा, मतलब आदेश दिए गए। इन 10 आदेशों से पता चलता है कि भाई बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य था चरित्र का निर्माण करना। भाई किसी के अंदर अगर ये 10 आदेश पालन कर ले, चोरी न करना, जीवों की रक्षा करना, वो असत्य भाषण न देना, मूल्यवान धातु सोना चांदी या जेवरात दान में ना लेना। ठीक है, और साहित्य कला नाटक या आदि चीज़ों से दूर रहना, मदिरा पदार्थ का यूज ना, मतलब इस समय अगर इस सब किसी भी बालक के अंतर्गत आ जाएगा, जाहिर सी बात उसके चरित्र का निर्माण। तो इसका उद्देश्य था चरित्र का निर्माण। ठीक है, अगला है धार्मिक शिक्षा का विकास। धार्मिक, देखो सबसे पहले बौद्धकालीन शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का ही प्रचार हुआ। ठीक है, लेकिन जब अनेक ब्राह्मणों का ब्राह्मणीय शिक्षा की बात आई तो वो लोग लौकिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को शुरुआत किए इन्होंने। ठीक है, जिसमें क्या था भाई, जीवन निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण प्राप्त करने का मतलब होता है कि बालक आध्यात्मिक विकास करके आत्म समाधि बनाना या निर्वाण की प्राप्ति करना और धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस तरह से धार्मिक विकास को भी जन्म देता है। इसका उद्देश्य क्या है? धार्मिक शिक्षा का विकास करना। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया था ना, 8 आचार्य मतलब 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए थे, है ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, है ना। इस तरह से इन 8 अष्टांगिक मार्गों के द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार करना, जिससे धार्मिक विकास हो सके, ये बात कही गई है। ये उद्देश्य था बौद्धकालीन शिक्षा का। ठीक है, अगला है जीवन की तैयारी हेतु कला कौशल व व्यायामों की शिक्षा। मतलब जीवन को तैयार करना, मतलब इस शिक्षा प्रणाली में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त छात्रों को सांसारिक तथा व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी ज्ञान देने की व्यवस्था भी थी, जिसमें वे जीवन में प्रवेश कर अपना जीविकोपार्जन कर सकें। ठीक है, और कर सकें, क्योंकि बौद्धिक दर्शन में मनुष्य को संसार से विमुख होने की अपेक्षा उसे संसार के दुखों से बचने का उपदेश दिया जाता था। ठीक है, मतलब इसमें एक लौकिक पाठ्यक्रम बनाया गया था, जिसमें ये बताया गया था कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की पूर्ण तैयारी कर सके और जीवन में आने वाले अनेक अनेक आपदाओं से संघर्ष कर सके और अपने जीवन निर्वाह कर सके, ये इसकी भी शिक्षा दी जाती थी। ये धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त शिक्षा मानी गई है। किसमें? बौद्ध धर्म में मानी गई है। ठीक है भाई, बौद्ध धर्म में यही तो रखा गया भाई, दुख को दूर करिए, है ना, दुख समुदय, दुख निरोध के मार्ग, है ना। तो ये 4 जो है सत्य बताए गए इसमें, जिसमें दुख का मूल कारण क्या होता है? घृणा, और घृणा का मूल कारण क्या होता है? अज्ञान। और अगर अज्ञान ज्ञान में बदल जाए तो लोग घृणा नहीं करेंगे और लोगों को क्या दुख होगा? कभी दुख नहीं होगा। ठीक है, ये बताया गया। तो इससे जो है, अगर इस चीज़ों को अगर कोई भी व्यक्ति मानता है, ये बौद्ध धर्म में माना गया है, जिससे हर कोई व्यक्ति अपने जीवन की संपूर्ण तैयारी कर सके, जीवन के लक्ष्यों को पूरा कर सके और जीवन में आने वाली तमाम आपदाओं का सामना कर सके। ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला है नैतिकता का विकास। नैतिकता का विकास ये है कि बौद्ध धर्म में ये भी माना गया है कि आप नैतिकता के विकास अपने अंदर डेवलप करिए, मतलब अपने बड़ों का सम्मान करिए, आदर करिए, संस्कार करिए, गुरुजनों के कार्य को मतलब दिए गए उपदेशों का पालन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ठीक है, तो ये नैतिकता बताती है। अपने बड़ों से आप, जी, यस, हाँ, इस तरह से करके संबोधन करिए तो नैतिकता का विकास दिखाई देता है। ठीक है बेटा, तो बौद्ध धर्म में, बौद्धकालीन शिक्षा में नैतिकता का विकास को एक आदर्श माना है। ठीक है, अगला है मनुष्य संस्कृति का संरक्षण व विकास। ठीक है,
मनुष्य संस्कृति का संरक्षण व विकास। मनुष्य संस्कृति का मतलब होता है भाई बौद्ध धर्म के अंतर्गत भारतीय संस्कृति को अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। जिसमें इसके प्रचार व प्रसार वेद उपनिषद आदि का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध संस्कृति का विकास हुआ, जिसे भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान कहा जाता है। इस काल में भी सैकड़ों विद्वान प्राचीन साहित्य के संरक्षण और नवीन साहित्य के निर्माण में लगे हुए हैं, जिसमें अनेक प्रकार की प्राचीन ग्रंथ की हस्तलिखित प्रतियां तैयार की गई हैं ना, विभिन्न प्रकार के भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया, विभिन्न प्रकार के श्लोक बताए गए, ठीक है। जिसमें आप जानते हैं सर्वप्रथम जब एक आपको पोथी पढ़नी पड़ती है, पोथी जिसमें बताया गया है कि जो इस पोथी में कुछ श्लोक थे, श्लोक मतलब कुछ 300 वर्णमाला थी, 300 वर्णमाला से मतलब 49 वर्णमाला थी, 49 वर्णमाला से कम से कम 300 श्लोक बताए गए हैं, ठीक है। तो ये पोथी आपको सर्वप्रथम पढ़नी पड़ती थी 6 महीने की शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है। तो ये बताया गया है। तो इससे अंतर्गत क्या होता है भाई, मानव की जो अपनी संस्कृति होती है उसका संरक्षण किया जाता है, मतलब उसको कल्चर मतलब जो है बात व्यवहार है ना, ढंग उठने बैठने रहने रहन सहन आदि का ना, उसके विकास को आधार माना गया है, ठीक है। अगला है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का मतलब होता है बेटा लोगों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना, दया दृष्टि दिखाना, है ना भाई, एक दूसरे की सहयोग करना, दया दिखाना और उसको अच्छे मार्ग दिखाना, कहीं गलतियां करना हो तो गलतियों में सुधार लाने का प्रयास करना, ये कुछ सामाजिकता का विकास होना चाहिए। ये नहीं कि गलती कर रहा है उसको आप गलत मार्ग और दिखा दें, ये गलत बात है, ये सामाजिकता नहीं होती है, ठीक है। कोई अगर गलती भी कर रहा है उसके प्रति दया दृष्टि होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, ठीक है, तो सामाजिक विकास दिखाई देता है। तो ये किसके अंतर्गत उद्देश्य मानकर सब सुधार किया गया है, बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है। निर्वाण प्राप्ति की बात की गई भाई, निर्वाण प्राप्ति में आपको बताया गया है जब धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो धार्मिक शिक्षा का मूल उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति और धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। मतलब बौद्ध शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य सदा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाते थे, ठीक है। सदा जीवन उच्च विचार मतलब जीवन को सादा रखिए, कोई छल कपट ना हो, किसी प्रकार की घृणा एक दूसरे से ना हो, अहिंसा मतलब हिंसावादी ना बने आप, और सादा जीवन मतलब उच्च विचार क्या हो, हमेशा उच्च हों, अच्छे कोटि के हों के सिद्धांत को मतलब उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाते हुए समाधि लेना अर्थात निर्वाण को प्राप्ति करना, मतलब ज्ञान की प्राप्ति करना और धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस उद्देश्य से बौद्धकालीन शिक्षा की शुरुआत हुई, ठीक है। अगला है प्रकृति का व्यवहारिक ज्ञान। प्रकृति का व्यवहारिक ज्ञान देखो बेटा, जो नेचर है बौद्धिक दर्शन में प्रकृति और भौतिक संसार के अस्तित्व में विश्वास करने के कारण, है ना, विश्वास करने के कारण संयमित व वैराग्यपूर्ण जीवन को सिफारिश की गई और शरीर को अत्यधिक प्रताड़ित करने को निषेध किया गया। मतलब कहा गया शरीर को अत्यधिक किसी के लिए प्रताड़ित मत करिए, बहुत तप मत करिए, जीव हिंसा मत करिए। जीव जिससे पहले वैदिक काल में क्या था भाई, बहुत लोग मतलब सालों साल से तप करते थे, ठीक है, और यज्ञ कराते थे, यज्ञ में जीव हत्या होती थी। तो इन सबको क्या कहा गया, दूर में प्रकृति को अपने व्यवहार से जोड़िए, ठीक है। आप अपने शरीर को इतना मत तपाइए, इतना मत प्रताड़ित करिए, प्रकृति केवल अपनी आकांक्षाओं के आधार पर अपने में एक जो है सादगी लाइए, ठीक है, चरित्रवान अपने आप को बनाइए, प्रकृति तो अपने आप आपसे जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये बात कही गई है, तो वही कहा गया प्रकृति का व्यवहारिक ज्ञान लीजिए। अगला है अनुशासन। अनुशासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है भाई, ये बौद्धकालीन शिक्षा में अनुशासन को भी जोड़ा गया है ना। बौद्धकालीन शिक्षा में भी बौद्धिक कालीन शिक्षा की भांति सभी गुरुजनों और शिष्यों को कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था, ठीक है। मतलब जो भी गुरुजन भिक्षु होते थे इनको कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था, ठीक है, अनुशासन व्यवस्था में रहना पड़ता था। मतलब इस काल में प्रभाववादी अनुशासन पर विश्वास किया जाता है, ठीक है, जिसे गुरु स्वयं अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे और महान ज्ञानी उच्च चरित्र और आदर्शदर्शी होते हैं, ठीक है भाई। जहाँ पर अनुशासन नहीं है, कोई शासन व्यवस्था नहीं, वहाँ पर कोई भी चरित्र नहीं माना जाता है, ठीक है। अगला है बौद्ध शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध। तो बौद्ध शिक्षा में गुरु शिष्य का संबंध वैदिक युग की भांति ही उच्च कोटि के तथा मधुर थे। गुरु शिष्यों को पुत्रवत मानते थे तथा शिष्य भी गुरुओं को पिता तुल्य मानते थे। अतः
कह सकते हैं गुरु शिष्य संबंध परस्पर प्रेम और श्रद्धा पर आधारित था। छात्र जो था गुरु के प्रति सद्भावना रखता था, ठीक है, और गुरु के प्रति श्रद्धा रखता था और पुनीत कर्तव्य माना जाता था। उस समय गुरु प्रायः मठों एवं विहारों का प्रशासन एवं शैक्षणिक कार्य की व्यवस्था देखते थे और शिष्य उनके आदेशानुसार विभिन्न कार्यों को क्या करते थे, संपादित करते थे। इस तरह से छात्र और मतलब गुरु और शिष्य का संबंध था, ठीक है। तो ये आपके रहे बौद्धकालीन शिक्षा के कुछ मूल उद्देश्य मैंने समझाया। आप इस तरह से इसमें एक एक दो लाइन लिखिएगा, ठीक है, समझकर। अगला हम बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के दोष। बौद्धकालीन शिक्षा के दोष क्या है? सबसे पहला क्या हुआ बेटा, बौद्ध धर्म का पतन। ये पहला दोष है। कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का पतन किया गया है, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी कमी दिखाई दी है, ठीक है। मतलब बौद्ध शिक्षा के आदर्शों तथा प्रयोग का ब्राह्मणीय शिक्षा के आदर्शों तथा प्रयोग से घनिष्ठ संबंध था, ठीक है। तो इसमें जो भिक्षु शिक्षा के केंद्रों में मठों और विहारों का जनतांत्रिक आधार पर संगठन किया गया, परंतु इसके संगठन में कुछ समय के उपरांत शिथिलता आ गई, जिसके फलस्वरूप मठों में रहते हुए भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संपर्क आरंभ हो गया और इस जनसंपर्क से व्यभिचार को जन्म दे दिया और कुछ समय के पश्चात बौद्ध धर्म का क्या होने लगा, पतन होने लगा। मतलब कैसे कहने मतलब कोई भी चीज़ अगर आप लागू कर रहे हैं तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा व्यवहारिकता लाएंगे तो लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगेंगे, तो अपनी कमियां उनसे, उनकी कमियां उनसे, एक दूसरे से व्यभिचारी व्यवहार आ जाता है, तो वहाँ पर जान लीजिए पतन के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी ये कमी थी। अगला है देश की दुर्बलता। देश की दुर्बलता मतलब अहिंसा में विश्वास करने के कारण बौद्ध धर्म में अहिंसा परमो धर्म है ना, अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत का पोषण किया गया, ठीक है। और बौद्ध काल में युद्ध कला, सैनिक विज्ञान, अस्त्र निर्माण की शिक्षा के प्रति ना ध्यान नहीं दिया गया और इससे जो है आपके देश में क्या हुआ, दुर्बल होता चला गया और इस दुर्बलता का कारण हुआ कि अन्य लोगों का आधिपत्य हुआ और तमाम जितने भी बौद्धकालीन सब तक्षशिला हो गई और जितने भी मतलब विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई उन पर अन्य लोगों ने आक्रमण करके उन विश्वविद्यालयों में क्या किया, पतन कर दिया। तो ये क्या कारण है भाई, देश की दुर्बलता का मुख्य कारण है, क्योंकि यहाँ पर अहिंसा परमो धर्म माना जाता था। हिंसा में अगला आपको मार रहा है तो आप उसको मत मारिए, जाने दीजिए, ये भावना रखनी है। तो भाई दुर्बल तो दिखाई देंगे तो अगला तो सोचेगा हमारा दूर दूर तक आधिपत्य हो, अधिकार हो, ठीक है। तो इससे जो है समाप्ति होगी। अगला है हस्तकार के प्रति घृणा। ध्यान दीजिएगा बौद्ध काल में सबसे बड़ी कमी ये भी थी कि मठों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा मुख्यतः धार्मिक और आध्यात्मिक थी। इसमें लौकिक विषयों को तो स्थान दिया गया परंतु हस्तकार्यों से संबंधित शिक्षा की उपेक्षा की गई है, ठीक है। हस्तकार्य, शिल्पकला आदि की इसमें उपेक्षा की गई है, इसको शामिल नहीं किया गया। इसमें ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है, इसकी एक कमी है। दूसरा है शिक्षा की उपेक्षा। देखो इससे शिक्षा का प्रचार प्रसार तो हुआ लेकिन कहीं न कहीं इससे शिक्षा की उपेक्षा भी की गई। बौद्ध काल से केवल धनी और लुकीन परिवारों की स्त्रियां ही लाभान्वित हुईं। जहां तक सामान्य स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न था उसके लिए बौद्धों ने कोई कदम नहीं उठाया और इसका दोष मुख्यतः भिक्षुणियों पर था, क्योंकि जिस प्रकार बालकों और पुरुषों की शिक्षा का भार भिक्षुओं पर था उसी प्रकार बालिकाओं की, स्त्रियों की शिक्षा का उत्तरदायित्व भिक्षुणियों पर था, ठीक है। तो वहाँ पर मठों और विहारों में केवल उन्हीं मतलब परिवारों से भिक्षुणियों को शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी, लड़कियों को, स्त्रियों को, जो धनी और अच्छे परिवार से होते थे, राजा महाराजा के घर से होते थे, ठीक है। अगला है लौकिक जीवन की अपेक्षा। लौकिक जीवन में लोकतांत्रिक जीवन की अपेक्षा की गई कहीं ना कहीं, ठीक है। धर्म प्रधान होने के कारण भी बौद्ध शिक्षा में आध्यात्मिक और धार्मिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। लौकिक जीवन की उपेक्षा की गई, मतलब लोकतांत्रिक जीवन जीने की उपेक्षा की गई है, जिसमें कमी दर्शाई गई है। तो ये भी एक कमी है। कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश। धीरे धीरे क्या हुआ, एक दूसरे को लड़ झगड़ने की आदि जैसे कट्टर धार्मिक विचार जन्म हुए और कट्टर धार्मिक विचार जन्म हुए तो एक दूसरे के प्रति लोगों की मानसिकता बदलने लगी, निगेटिविटी आने लगी, जान लीजिए, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं कि बौद्धकालीन धर्म की इतनी छाप थी कि वह शिक्षा को प्राप्त करने
वाले व्यक्ति धर्म की सीमा से बाहर किसी भी बात की कल्पना नहीं कर सकते थे। ठीक है, और इस प्रकार बौद्धों ने अपनी शिक्षा द्वारा जनसाधारण के मस्तिष्क में धार्मिक कट्टरता का समावेश कर दिया। ठीक है, और जब धार्मिक कट्टरता का मतलब होता है आप बौद्ध धर्म के, आप जैन धर्म के, आप हिंदू धर्म के, मतलब अलग अलग धर्म के लोग आपस में लड़ झगड़ने लगे, और इस लड़ झगड़ने से जो है क्या हुआ, धर्म का विनाश हो गया। ठीक है, तो ये भी एक कारण माना जाता है। तो इस तरह से आपके रहे बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श और कमियां, दोष, इसको आप पढ़ लीजिएगा बेटा, तैयार कर लीजिएगा। अब आगे से हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।